नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के सत्संग का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट इस समय चल रहा है, इसको कितनी एकाग्रता से आप सुन पाते हैं, मुझे सिर्फ कहने का फर्ज बनता है। चोर पकड़ा गया, भगवत प्राप्ति में रुकावट क्या थी वो सामने आ गई। यानी सब भगवान को पाने के लिए शरीर में आए हैं और अब तक नहीं पा सके, उसका कारण समझ में आ गया है। यानी हमारी वो वीकनेस, हमारी वो कमजोरी, हमारी वो अज्ञानता जिसके कारण आप और हम सब भगवत प्राप्ति नहीं कर सके, अब वो समझ में आ गया है। अगर अभी भी आप चोर के बस में रहोगे, चोर को हावी करके रखोगे, तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। 4 दिन हो गए आपके साथ एक ही टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं। आपने कभी सोचा नहीं होगा, समझना तो बहुत दूर की बात है, कि जब तक ये देह भाव, शरीर भाव कि मैं पुरुष, मैं स्त्री हूँ, तब तक भगवत प्राप्ति, गोपी चरित्र सुनने और समझने का अधिकार ही प्राप्त नहीं होता। गोपी प्रेम तो बहुत दूर की बात है, सुनने के भी अधिकारी नहीं। ये मैंने क्या कहा आपको, मैं अपने 20 साल के तजुर्बे से बता रहा हूँ। ये जीवन में बहुत कठिन होता है कि ये समझ पाना कि असली चोर कहाँ पर है। आप सब लोग अपने को शरीर से कर्ता मानते हो, सब ये कहते हो। किसी से पूछो ये मकान किसने बनाया, आप कहोगे मैंने। अब ध्यान से सुनेंगे, मैं माने कौन, आप कहोगे मैं तुम्हारे सामने खड़ा तो हूं।
आप अपने शरीर को हाथ करके कहोगे ये मैं ही तो हूं, ये बच्चे किसने पैदा किए, आप कहोगे मैंने पैदा किए। ये कमाई, ये धन, ये सब, ये सारी अज्ञानता है हमारी, हम कभी समझ ही नहीं सके। असली कर्ता कौन, कर्म कौन करता है, आप बता दीजिए। असली कर्म का कर्ता आपका मन है। ये मकान किसने खरीदा, आपके मकान ने। ये किसने बनवाया, आपके मकान ने, मन ने। ये गाड़ी किसने खरीदी, आपके मन ने। और ब्रह्म शरीर का पाले हुए हैं। इसका मतलब मन में असली चोर है। मन को हमने समझा ही नहीं। आप सोचिए, आपको लगता है मेरी आंख देखती है, आंख नहीं देखती। जब तक मन नहीं चाहेगा आंख भी कुछ नहीं देखेगी। जब तक मन नहीं चाहेगा कान भी कुछ नहीं करेगा, सुन नहीं पाओगे। आपको लगता है मेरे पैर चलते हैं, ये तो सब इंद्रियां हैं, मन के गुलाम हैं। मन चाहता है तो हाथ काम करता है, पैर काम करता है, शरीर काम करता है। तो असली कर्ता मन है, और वो मन हम सबका बिगड़ा हुआ है। नोट कर लें, हमारा मन बिगड़ा हुआ है। कैसे? हम आत्मा होते हुए अपने को शरीर मानने लगे। बस अब कितने ही पूजा पाठ कर लो, कितना ही यज्ञ जप तप कर लो, कितने मंदिरों में दर्शन कर लो, कल्याण कभी नहीं होगा। क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि चोर कहां बैठा हुआ है, दुख का कारण क्या है। सब चाहते हैं भगवान मिले, लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि हम जानते नहीं भगवान मिलेगा किसको। हम शरीर से भगवान को पाना चाहते हैं। आप बताइए, शरीर को भगवान मिलेगा? ये तो मिट्टी है, इसको भगवान कैसे मिलेगा? इसलिए मैंने आज चौथे दिन फिर आपसे चर्चा कर रहा हूं। जब तक आप और मैं सब अपने को शरीर मानेंगे कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसा भाव रखेंगे, तब तक भगवत प्राप्ति असंभव, गोपी प्रेम असंभव। गोपी प्रेम सुनने का भी समझने का भी अधिकार नहीं है। बताइए, अपने को शरीर मान के गोपी प्रेम क्या है कोई कैसे समझ सकता है? जब श्याम सुंदर के प्रेम की लालसा समस्त भोग वासनाओं को खाकर, नोट कर लो, सारी भोग वासनाएं, ये मन की वासनाएं, मन का भोग है। शरीर तो केवल आपके हुक्म का गुलाम है। आपका शरीर कहीं नहीं जाता, मन शरीर को ले जाता है। सारी भोग वासनाओं को खाकर सबल हो जाता है। तब तो साधक का ब्रज में, भगवान के प्रेम में, गोपी प्रेम में प्रवेश होता है। अब मैं रोज आपसे निवेदन करता हूं कि आप पूछा कीजिए। आप नहीं पूछते, वो आपकी गलती है। मैं अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न करता हूं बताने का। उसके पहले कोई ब्रज में भगवान के प्रेम में प्रवेश नहीं होता। कभी मत समझना हम अयोध्या चले गए, राम का दर्शन हो गया। बहुत कड़वे शब्दों में बता रहा हूं। कोई मत समझना हम वृंदावन चले गए, बाके बिहारी का दर्शन 1000 बार कर आए। करोड़ों बार कर लो, क्या होता है?
एक बार नहीं, करोड़ों बार कर लो। कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? भगवान के सामने माया आती नहीं, और हम माया के शरीर से जाते हैं। वहां हर चीज, ब्रज के अंदर, वृंदावन के अंदर, अयोध्या के अंदर, आपकी आंख, पत्थर की ये आंख, शरीर की आंख, शरीर ही देखेगी, संसार ही देखेगी। राम नजर नहीं आएंगे, कृष्ण नजर नहीं आएंगे। मैंने कई बार कहा आपसे, वहां की भूमि, वहां के ग्वाल बाल, वहां की गोपियां, वहां की गायें, लता पता आदि सब चिन्मय हैं, दिव्य हैं, भगवान के स्वरूप हैं। आपको तो नजर नहीं आता। पेड़ तो पीपल का, नीम का नजर आता है। सोचो, वहां गैया जैसी गाय हमारे दिल्ली में, ऐसी वृंदावन में ऐसे नजर आती है। वहां पर मिट्टी का, जड़ता का, अज्ञानता का भाव ही नहीं जा सकता। और आप और हम सब लोग ये मिट्टी के शरीर को लेकर के बड़े खुश हो रहे हैं। हम वृंदावन में रहते हैं, हम अयोध्या में जाके दर्शन करते हैं। किसको धोखा दे रहे हो? इसलिए मिट्टी के शरीर मान करके जाना तो मिट्टी का ही वृंदावन नजर आएगा। गोपी भाव, भगवत प्रेम बहुत दूर की बात है। आप बताओ, बहुत खुश होते हैं हम बांके बिहारी के दर्शन कर आए, तो ये तो तुम 1000 बार कर आए। 1000 बार कर आए, मिला क्या? मन की तसल्ली हो गई बस। साधारण मनुष्य उस गोपी प्रेम की बात को कैसे समझेगा? अब जो बात बोल रहा हूं, नटशेल में समझिए। जब तक आप अपने को शरीर मानते रहोगे, बहुत ध्यान से सुनो, तभी तक भोग वासना, अनेक प्रकार के दोष आप में रहेंगे। तभी तक दोषों का नाश करके चित्त शुद्धि के लिए साधन करना पड़ता है। आप लोग शरीर को शुद्ध करते हो, मकान को शुद्ध करते हो, मंदिर को बहुत सुंदर सजाते हो, और चित्त, आपका लॉकर, मन बुद्धि चित्त तीनों बिगड़े हुए हैं। बताइए, अंदर कीचड़ भरी हुई है, मल भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, और बाहर ब्यूटी पार्लर से सज के आ रहे हैं। इसलिए एक लाइन में बोल रहा हूं, चाहे नोट करो, मन बुद्धि चित्त का सदा के लिए शुद्ध हो जाना, सब प्रकार का असत का संग छूट जाना, सब प्रकार का संग छूट जाना है। असत क्या है? झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार, वरना पछताएगा। पूरी ताकत लगा के समझो, शरीर और संसार ये झूठे हैं। शरीर भी मरने वाला और संसार भी मरने वाला।
अब आप जब तक अपने को शरीर मानते रहेंगे तो मेरे कहने से नहीं, आप कहेंगे क्या करूं। मकान अपना नजर आता है, क्यों नजर आता है? क्योंकि आपको शरीर अपना नजर आता है, आप अपने को शरीर मानते हो। आपका मन कितना गंदा है आपको पता नहीं है, क्योंकि मन में गंदगी भरी हुई है। बेटा घर मन में होना, पति का मन में होना पाप नहीं है, इनको शरीर का संबंध मानना पाप है। कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं, इनको अपने शरीर का संबंध मानना पाप 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 है। कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और जिस दिन आपका चित्त शुद्ध हो गया तो भगवान अपने आप आपको नजर आने लगेंगे। आप बताइए, जब गाते हो चित चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। अब आपका हृदय शुद्ध हो तो भगवान आपके हृदय का प्रेम शुद्ध माखन खाने का सोचते हैं। अब यहाँ पर हम लोग दूध लाके बिलो के माखन निकाल के मिश्री डाल के भगवान को खुश करना चाहते हो। इसलिए चित्त का सर्वदा शुद्ध हो जाना, सब नोट करो, मन बुद्धि चित्त। इसका मतलब ये शुद्ध हो गए, असत का संग छूट गया। क्या मतलब? शरीर में रहता हूं, शरीर में अपनापन नहीं। परिवार में रहता हूं, परिवार में अपनापन नहीं। मकान में रहता हूं, मकान में अपनापन नहीं। जिस मोहल्ले में रहता हूं उस मोहल्ले से अपनापन नहीं। तो ये क्या हो जाते हैं फिर? ये शरीर भगवान की कृपा, ये परिवार भगवान की कृपा, ये मकान भगवान की कृपा। क्या मतलब? भगवान के शरीर में रहता हूं, भगवान के जितने परिवार में लोग रहते हैं ये सब भगवान के रूप हैं। ये मकान भगवान बने हुए हैं, आप नहीं बने हुए। अहंकार है आपका अपना, ये मेरा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जिस भी जीव को, मनुष्य को गोपी प्रेम प्राप्त करना हो, उसे चाहिए पहले अपने को शरीर मानना छोड़े। आत्मा हो, आत्मा थे, आत्मा हो, आत्मा रहोगे। यही मन अभी शरीर का था, अब आत्मा का हो जाएगा। यही मन अभी तक परिवार में अपनापन करता था, अब यही मन सब में भगवान का अपनापन करेगा। गोपियां देखती हैं, जित देखूं तित श्याम मई है। हम जिधर देखते हैं ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं। सब गोबर गणेश बन गए, मिट्टी के घरौंदे बन गए। जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। तो असली कर्म का कर्ता मन है, आपको कभी पता नहीं चलेगा। ऐसा अगर हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, बस अब कोई लालच नहीं है, अब कोई स्वार्थ नहीं है। क्यों? अरे मैं आत्मा, और मेरे को पता है मेरे साथ रहता है परमात्मा, और परमात्मा 24 घंटे आपको देख रहा है। परमात्मा जिस समय आप, ध्यान से सुनो, किसी से भी बात करते हो, आपकी बातों को सुनता है, देखता है, नोट करता है कि किस भाव से कर रहा है। इसमें मुझे देख के कर रहा है या शरीर का चमड़ा अपना रिश्ता मान के कर रहा है। हम सुबह से शाम तक यही बात करते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा पति मेरी पत्नी। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब आज उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न करता हूं। उससे पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा।
किसी ने प्रश्न किया गुरु से कि आप कहते हैं संसार में ही परमात्मा छिपा है, इसका प्रमाण क्या है? जब ये कहा गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यानी सुई की नोक जितनी जगह भी अपवित्र नहीं है। अगर आपकी आंख सही है तो सब जगह भगवान है। अब ध्यान से सुनो, संसार में परमात्मा छिपा है ऐसा मैंने तो कभी नहीं कहा। मैंने तो ये कहा वासुदेव सर्वम, संसार ही परमात्मा है। गाते हैं वासुदेव सर्वम, सिया राम में सब जग जानी। अरे भगवान ही संसार बना है। भगवान बताओ, मुझे बताओ, आपका संसार से शरीर अलग है क्या? आप कहोगे नहीं। जब सारा संसार भगवान बना है, हर वस्तु संसार भगवान बना है, तो आपका शरीर कौन बना है? इसलिए संसार परमात्मा है। छिपे का अर्थ हुआ संसार से कुछ अलग भगवान है, यानी संसार की ओट में भगवान है, संसार की आड़ में भगवान है। कोई आड़ ही नहीं, संसार ही परमात्मा है। ये गोपी भाव है। सिर्फ तुम्हारी आंख अंधी है, हमारी आंख अंधी है। परमात्मा ही छिपा है, परमात्मा प्रकट है, सिर्फ तुम आंखें बंद किए हुए हो। अभी आंख खुली नहीं है, अभी हम होश में नहीं है। जिसे हम कहते हैं हम जाग गए, ये जागृति नहीं है। आत्म जागृति जागृति है। मैंने कई बार आपसे कहा कि भगवान की बांसुरी, परमात्मा का नाद गूंज रहा है, हर पल गूंज रहा है, वरना आप सांस कैसे लेते? आप बताइए, आज पवन चलना बंद हो जाए, अगर आज पवन चलना बंद हो जाए, 10 मिनट में सब नमो नारायण हो जाएंगे, खत्म। लेकिन ये सांस आ रहे हैं, उसकी नाद समझ में नहीं आ रही। हर पल नाद चल रही है, हर पल भगवान का प्रेम चल रहा है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, पूरी ताकत लगा के समझिएगा। संसार की आड़ में नहीं, संसार ही परमात्मा। सिर्फ तुम्हारी आंखें अंधी हैं, परमात्मा ही छिपा है, परमात्मा ही प्रकट है। सिर्फ तुम आंखें बंद किए हो, परमात्मा की नाद 24 घंटे गूंज रही है, लेकिन तुम बहरे हो। तुम क्या सुनते हो? मेरा बेटा बोला, मेरा पोता बोला, ये पाप है। चिड़िया बोली तो परमात्मा की आवाज, कबूतर बोला तो परमात्मा की आवाज, कौवा बोला तो परमात्मा की आवाज। तुम्हारा हृदय धड़क नहीं रहा, इसलिए उसके छंद को तुम अनुभव नहीं कर पाते। बताइए, भगवान का एक ऐसा छंद जो 24 घंटे नाद बन के बह रहा है। सूरज निकला हो तो भी आंख बंद किए खड़े रहो, तो क्या कहोगे? सूरज छिपा है? आप बताइए, अगर सूरज निकला हुआ हो और आप आंखें बंद कर लो तो क्या होगे? सूरज छिपा हुआ है। सिर्फ हमने आंखें अपनी छिपा रखी हैं, परमात्मा नहीं छिपा। परमात्मा ही था, परमात्मा ही है, परमात्मा ही रहेगा। अष्टावक्र गीता में कितनी सुंदर बताया गया, एक रात का सपना, जिसे आप और हम सब मूर्ख कहते हैं। हाँ, सपना तो गंदा था, बेकार, दिखता क्या है, होता कुछ भी नहीं है। ये दिन में जो दिख रहा है, ये कौन सा तुम्हारा होने वाला है? बताओ, कौन सा रिश्ता नाता तुम्हारा सगा है? कौन तुम्हारे साथ जाने वाला है और कौन तुम्हारे साथ आने वाला है? इसी मकड़ जाल में सारा जीवन, हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। परमात्मा पर ओट नहीं, तुम्हारी आंख पर पर्दा पड़ा हुआ है। इसी को कहते हैं घूंघट के पट खो लेरी तो ए पिया मिले।
सब नोट करो, परमात्मा पर पर्दा नहीं, हमारी आंख पर पर्दा है। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। श्री राम।